सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। तो थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिल रहा है। देखिए इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मैं पूरा कोर्स नए तरीके से क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बताना और खुद फॉलो करना दोनों में अंतर है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि ऐसे कंटेक्स्ट में कोर्स को बनाया जाए। तो कोर्स को इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका रहेगा, फर्स्ट टॉपिक विल बी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसके अलावा कैपिटल आपको कैसे एलोकेट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कैसे आपको कैपिटल ऐड करना है या फिर कितनी कैपिटल आपको रखनी है। ये दो टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पहला टॉपिक क्या रहेगा कि देखिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि लॉसेस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के गेम है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर आप लॉस एक्सेप्ट करेंगे तो भी ठीक है, कभी कभी कुछ लोग नहीं करते हैं तो भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक मैम ने मुझे कॉल किया था एंड सी वॉज सेइंग कि उन्होंने 1400 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की पुट बाइंग की थी और मार्केट पिछले 3 की 4 दिन से शायद उन बता रहे थे कि चढ़ रहा था और उनका लगभग 2 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा था। अब क्या कहने का मतलब है, और अगले दिन भी वो ट्रेड से निकली नहीं थी। और अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ और ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात है। इस वाले ट्रेडिंग सेशन को छोड़ देंगे तो ये प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशंस हैं यहाँ तक उनका 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। अब सोचिए यहाँ पे अगर आया होगा तो कितना लॉस हुआ होगा, ऑब्वियसली 2.5-3 लाख हो सकता है। अब देखिए आपको समझना क्या पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप यहाँ पे लॉस रिकवर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और सीरियस हो सकती है। मे बी आपकी कैपिटल ब्लो आउट हो जाए। 1-2 बार मेरे साथ बड़े लॉसेज हो चुके हैं तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं। पहला क्या रहेगा, पहला क्या रहता है, मान लीजिए आपने 300 का कॉल बाइंग किया है ना, 300 का आपने कॉल बाइंग किया। ये सभी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने 300 की कॉल बाइंग की, अब वो जाती है 360 है ना। अगर वो 360 गई और आपने वहाँ मान लीजिए प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, यू बुक द प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब क्या होता है ना कि बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जज क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ना इसको जैकपॉट तरीके से समझ गए। अब वो अगर इवनिंग में, अगर मान लीजिए उन्होंने 10 बजे तक प्रॉफिट बुक कर लिया और इवनिंग में अगर वो चला गया कहीं ना कहीं कॉल मान लीजिए 600 रुपये, तो उनको क्या लगता है, मान लीजिए उन्होंने 100 क्वांटिटी ली थी है ना, 4 लॉट लिया था, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 60 × 100, उनका प्रॉफिट हुआ 6000 रुपीज़ का है ना। गया कितना है, गया है 600 रुपये, तो 300 से 600 गया है तो 300 × 100 कीजिए आप, कितना हो गया आपका, निकल के आता है 30,000। अब प्रॉफिट हुआ 6000 और उसने देखा शाम को कि हो गया यार 30,000। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी ट्रेडिंग इम्पैक्ट उस दिन नहीं होती है, आपकी ट्रेडिंग इम्पैक्ट होती है अगले दिन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगले दिन क्या हुआ, आपने फिर मान लीजिए 300 वाली कॉल ली है ना, वो क्या हुआ, वो 300 वाली कॉल फिर से 360 गई। बट आपने क्या देखा है कि पिछले दिन तो वो 600 गई थी है ना, एसोसिएशन की प्रॉब्लम होती है। अब आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, फिर से वो 340 आती है ना, आप फिर प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, फिर वो 360 गई, ऐसे ही ऊपर नीचे करेगा है ना। अब वो फिर 300 चला आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपने क्या की, आपने पहली बात तो रिलेट किया है ना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से, पिछले दिन गया है तो आज भी जाएगा, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक आपने क्या की, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मोमेंटम में प्रॉफिट बुक करना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा लाइव ट्रेड करके। आपको अगर 20% मिल रहा है जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, 20% अगर आपको मिलता है, वहाँ पे भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तीसरा मिस्टेक आपने क्या किया, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे चांस आया निकलने का, आप वो भी नहीं किए। अब वो 300 वाली कॉल 200 आती है तो भी आप नहीं निकलते हो, 150 जाती है तो भी नहीं निकलते हो, और 150 गई तो वैसे भी बहुत लोगों का तो माइंड वैसे ही ख़राब हो जाता है और उसको वो होल्ड करके रखते हैं कि मे भी शायद क्या बोलते हैं वो 300 दोबारा आए। अब अगर 300 दोबारा आ गई, 350 चली गई, 400 चली गई, तो और ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज फिर आप साइकोलॉजी को फॉलो ही नहीं करोगे, फिर आप ट्रेड्स को लंबे टाइम तक होल्ड करोगे, स्पेशली लॉस मेकिंग वालों को। तो समझना क्या है आपको कि रिलेट नहीं करना है, मोमेंटम में आपको प्रॉफिट बुक करना है। मोमेंटम में प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कितने % का आपका लॉस होना चाहिए, कितने % का टारगेट होना चाहिए फर्स्ट साइड में, वो मैं आपको लाइव ट्रेड अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। क्या बोलते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन कर रहे हैं और अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन धीरे धीरे जाएगा
तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू पता है बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर आपका बैंक निफ्टी फास्ट चला गया अप साइड में तो कहीं ना कहीं आपकी कॉल की प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर बैंक निफ्टी बहुत तेज़ फास्ट गिरता है तो भी आपकी पुट की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ने वाली है। तो दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। पहला, अगर बैंक निफ्टी धीरे जाएगा, अगर आपने ऐसी जगह ट्रेड लिया है जहाँ पे स्लगिश मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा साइडवेज है, रेसेंट सपोर्ट के होल्ड्स बहुत सारे हैं, और अगर आप वहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम निकल के आएगी, चांसेस है कि आप लॉस में जाएं। दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी झूलता रह गया, आपने कॉल बाइंग किया है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वहीं से तुरंत गिरा तो भी आपकी प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज़ गिरती है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, अपने को वहाँ पे ट्रेड लेना है जहाँ पे फास्ट बैंक निफ्टी मूवमेंट दिखाएगा, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। अब देखिए गाइस, जहाँ तक मैं टारगेट की बात करूँगा तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 4 लॉट के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब 100 क्वांटिटी में अगर मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 300 पे बाइंग किया है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने 300 पे बाइंग किया और अगर वो 330 चला गया है ना, 330 का मतलब कितना हो गया, लगभग 10% हो गया। मान लीजिए वो 340 चला गया, मतलब आपका कितना हो गया, लगभग मान लीजिए 12 से 13%, या फिर 350 चला गया, मान लीजिए कितने परसेंट हो गया आपका, लगभग 15% के करीब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है जिस कॉल या पुट को भी आपने बाइंग किया है, तो उसको आपको लॉस में नहीं काटना है। आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैंने 300 वाला कॉल लिया, मैंने 4 लॉट लिए, अब अगर 330 जाएगा या फिर 340 जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम क्वांटिटी मान लीजिए 2 लॉट निकाल दूंगा, या कभी कभी 3 लॉट निकाल दूंगा, 2 लॉट तो निकालूंगा ही 50%। उसके बाद क्या होगा, रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस 305 306 लगा दूंगा, जिससे कि मेरा लॉस ना हो। अगर लॉस होगा भी तो मैं ब्रोकरेज बचा लूंगा, बिकॉज मैंने एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर लगाया है ना। उसके बाद अगर थोड़ा सा और मूवमेंट किया, 350 गया, तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वांटिटी और बुक कर लूंगा, और रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस मैं किसी मोमेंटम कैंडल के नीचे लगा लूंगा और बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाने वाला हूँ। अब स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो वहाँ पर मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप नेट और नेट प्रॉफिट में रहोगे और कभी कभी आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर लेते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आपका टारगेट 10%, 15%, 20% के अराउंड है तो आपका लॉस भी 10%, 15% के पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टारगेट तो है 20% और अगर आपने 100 वाली कॉल ली है, वो 30 रुपये नीचे चली आई, तो आप क्या बोलते हो, उसको लेके बैठे हो 30% रुपीज़ लॉस में। तो ये कहीं ना कहीं गलत साइकोलॉजी है। इस पर मैं लाइव ट्रेड में जब करूँगा तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये जनरल रूल है ट्रेडिंग का जो आपको समझना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। मैं कैपिटल की बात करता हूँ, तो देखिए कैपिटल आपको 2 रखनी है। इफ़ योर कैपिटल इज़ लेस देन 50,000, अगर आपकी कैपिटल 50,000 से नीचे है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, या फिर आपकी कैपिटल क्या है, 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है कैपिटल, तो 2 लोगों के क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आपकी कैपिटल 50,000 से ज़्यादा है तो आप बस एक काम करेंगे, आप केवल 1 लॉट के साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं इन बैंक निफ्टी। और अगर आपकी कैपिटल 50,000 से ऊपर है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मान लीजिए 1 लाख है, तो आप 2 लॉट के साथ जा सकते हो। और अगर आप बिगिनर हैं और उसके बाद भी अगर आपकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख है, तो भी आप केवल 1 लॉट के साथ जाइएगा। पहले 1 लॉट के साथ सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरे में मैंने आपको एक 1 मिनट का रिवर्सल स्ट्रैटेजी बताया। तीसरी वाले में मैंने आपको क्या बताया, 5 मिनट का रिवर्सल स्ट्रैटेजी एंड कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना है। इसमें मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी, कैसे नॉर्मल लोग मिस्टेक्स करते हैं, कितनी कैपिटल आपको रखनी है मैंने आपको बता दिया है। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो पहले 1 लॉट के साथ ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजीज और भी हैं, एंड साथ में फ्रेंड्स हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे एनालाइज करने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, गैप अप एंड गैप डाउन में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, एंड साथ में कैसे हम लोग बैंक्स की मूवमेंट के साथ निफ्टी बैंक की मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा सा इस वाले में लेट हो गया था। अप्लाई कीजिए, होमवर्क सेंड कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।